हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2x plus y minus z is equal to 1, x minus y plus z is equal to 2, 3x plus y minus 2z is equal to minus 1. So key concept of this question is, अगर हमारा एक इक्वेशन ax is equal to b गिवन है, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होता है x y और z, और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है d1 d2 d3. तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x इक्वल टू हमारा a इनवर्स b मिलता है, जहाँ पे a इनवर्स को हम एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू b हम यहाँ पे लिखना चाहें तो a हमारा मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 2, और फिर यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स x y z लिख सकते हैं और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे 1 2 माइनस 1 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे होगा 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 2. यहाँ पे हम इसको r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू पहले रो और पहले कॉलम को ढकने पे माइनस 1 1 1 माइनस 2 ये माइनर मिलता है. उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे स्पॉट पे माइनस होता है तो माइनस 1 इंटू आपके पहले रो और दूसरे कॉलम को ढकने पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 1 1 3 माइनस 2. उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 1 गिवन है, माइनस 1 यानी कि पहले रो और तीसरे कॉलम को ढकने पे हमें 1 माइनस 1 3 1 मिल रहा है. अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे माइनस 1 करके लिखेंगे. फिर माइनस 1 इंटू यहाँ पे आपका 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो माइनस 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस 3, माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और फिर 3 का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस 3 होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. फिर यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 2 माइनस 3 2 5 होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस 1 के साथ ये माइनस 5 जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 आएगा. फिर यहाँ पे माइनस 1 इंटू आपका 3 1 4 हो जाएगा. तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है टोटल 3. अब यहाँ पे हम कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कोफैक्टर्स को हम कैलकुलेट करेंगे. माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इसमें माइनर हमें मिलना है पहले रो पहले कॉलम के ढकने पे माइनस 1 1 1 माइनस 2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा. फिर यहाँ पे a12 कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, यहाँ पे पहले रो और दूसरे कॉलम को ढकने पे हमें ये माइनर मिल रहा है 1 1 3 माइनस 2. जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमें 5 मिल रहा है. फिर यहाँ पे a13 कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ पे पहले रो और तीसरे कॉलम को ढकने माइनर 1 माइनस 1 3 1 मिल रहा है. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमें 4 मिलता है. a21 कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे जब माइनर हम लोग लिखेंगे दूसरे रो और पहले कॉलम को ढकने पे तो यहाँ पे मिल रहा है 1 माइनस 1 1 माइनस 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1. फिर यहाँ पे हम a22 कैलकुलेट कर रहे हैं तो होगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, यहाँ पे हम पहले दूसरे रो और दूसरे कॉलम को ढकने पे हमें माइनर मिल रहा है 2 माइनस 1 3 माइनस 2. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 1. फिर यहाँ पे a23 है, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे रो तीसरे कॉलम को ढकने पे 2 1 3 1 हमें माइनर मिलता है. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1. फिर यहाँ पे हम a31 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे एक माइनर हमें मिल रहा है 3 1. तीसरे रो और पहले कॉलम को ढकने पे हमें 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 और 1. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिलता है. फिर a32 हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2. जब यहाँ पे हम तीसरे रो और दूसरे कॉलम को ढकते हैं तो हमें माइनर मिलता है 2 माइनस 1 1 1, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 3. फिर हम कैलकुलेट करते हैं a33
-1 की पावर 3 + 3, यहाँ पे हमें माइनर मिलता है तीसरे रो तीसरे कॉलम को ढकने पे 2 1 1 -1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है -3। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है, तो जितने भी कोफैक्टर्स अभी हमने निकाल रखे हैं वो सभी हम इसमें अरेंज करेंगे, जो हमारा होगा 1 5 4 1 -1 एंड 1 0 -3 एंड -3। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 1 0 5 -1 -3 4 1 -3, क्योंकि ट्रांसपोज में रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट अभी हमने कैलकुलेट करा है 3, तो 1/3 इंटू 1 1 0 5 -1 -3 4 1 -3। अब x इक्वल टू ए इनवर्स भी हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे x हमारा हो जाएगा और ए इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट करा 1/3 1 1 0 5 -1 -3 4 1 3 यानी -3। और यहाँ पे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है b से, जो b मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है 1 2 -1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, -1 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5, 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -2, -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो +3, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4, 2 का मल्टीप्लाई +1 में होगा तो +2, -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो +3। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/3 और फिर यहाँ पे हमें मिलता है 3 6 और 9। फिर जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कि 1 2 और 3। जब इसको हम x y z के अलॉन्ग इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 1 2 3। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 1, y की वैल्यू मिलती है हमें 2 और z की वैल्यू हमें मिलती है 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।